ओके, तो हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है फॉर बोथ द डिविजन्स, फॉर ईच डिवीजन। आई डोंट नो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर। देयर आर डिवीजन बी एंड डिवीजन ए। देयर आर टू डिविजन्स। वी हैव टू मेक प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स फॉर देम, एंड देन टोटल पूरी कंपनी की भी बनानी है, इंटरनल एक्सटर्नल हर चीज़ सेपरेटली प्रॉपर दिखा के। देन रिक्वायरमेंट नंबर बी, व्हाट इट इज। Assuming that the total new group purchasing policy will ensure the optimization of group profits, calculate and discuss number of adapters with which division B should buy from and division A, and the number of adapters which division A should sell to external customers. सही है, तो इनकी कोई परचेजिंग पॉलिसी चेंज हो रही होगी, ग्रुप परचेजिंग पॉलिसी। तो कोई न्यू ग्रुप परचेजिंग पॉलिसी है कि मतलब विद इन द ग्रुप वो कैसे परचेजिंग करेंगे। तो हाउ द न्यू पॉलिसी विल इंश्योर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रुप प्रॉफिट्स, कि ओवरऑल ग्रुप की लेवल पे जो नई पॉलिसी है वो कैसे इंश्योर करेगी, वो उस लाइक वो कैसे पूरे ग्रुप के प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज कर रही है, वो हमें बताना है। ऑब्वियसली विद यू, विद सपोर्ट ऑफ सम कैलकुलेशंस एज वेल इफ नीडेड। एंड देन ऑल्सो हमें ये भी बताना है वेदर डिवीजन ए शुड, एक सेकेंड, whether division B should buy from division A and the number of adopters which division A should sell to external customers। मतलब division B को क्या division A से खरीदने चाहिए adopters फर्स्ट, एंड देन सेकेंडली क्या division A को externally sell करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ भी। सही है। रिक्वायरमेंट नंबर सी। Calculate and discuss what the minimum transfer price per unit would be for any additional adapters supplied above the current level by Division A to Division B so that Division B can meet its maximum annual demand for the new portable batteries. सही है, तो डिवीजन ए अगर अपनी करंट डिमांड वगैरह पूरी करके एडिशनल कुछ सामान अगर डिवीजन बी के लिए बनाना चाहे तो उसको किस ट्रांसफर प्राइस पे, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। फातिमा, डू यू रिमेंबर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होती थी जो एक्सेप्टेबल होगी फॉर द सेलिंग डिवीजन, रिमेंबर? Yes. क्या होती थी? यस और नो नहीं, मुझे बताना है कि क्या होती थी सेलिंग डिवीजन को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या एक्सेप्टेबल होगी। Variable cost plus opportunity cost. Yes, variable cost plus if there is any lost opportunity cost. Otherwise, no. If there is no lost opportunity cost, then obviously there won't be any opportunity cost. So first statement में हमें बनाना है profit statement, ठीक है? So now read the question. Start reading the question. The Portable Garage Co. is a company specializing in the manufacture and sale of a range of products for motorists. It splits into two divisions: the battery division, Division B, and the adapter division, Division A. Division B sells one product, portable battery chargers for motorists, which can be attached to a car's own battery and used to start up the engine when the car's own battery fails. Division A sells the adapters, which are used by customers to charge mobile devices and laptops by attaching them to the car's internal power source. Okay. So PGC Portable Garage Co. is a company जो मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिलिस्ट्स के लिए। मोटरसाइकिलिस्ट या मोटरिस्ट्स? ओके, मोटरिस्ट्स मीन्स गाड़ी, बाइक, वट एवर, एनीथिंग विच हैज़ व्हील्स एंड engine. तो इट इज स्प्लिट इनटू टू डिविजन्स, बैटरी डिवीजन, एडाप्टर डिवीजन। बैटरी डिवीजन जो है वो सेल करता है एक प्रोडक्ट विच इज पोर्टेबल बैटरी। जो गाड़ी वाले लोग लेट्स सपोज अपनी गाड़ी के अंदर एक पोर्टेबल बैटरी रख सकते हैं कि उनकी जो एग्जिस्टिंग कार की अपनी बैटरी है, अगर वो डेड हो जाए तो वो पोर्टेबल बैटरी को अटैच करके अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, कि अगर उनकी गाड़ी में जो अपनी खुद की सेल्फ बैटरी लगी हुई है, अगर वो डेड हो जाए तो वो उस पोर्टेबल बैटरी को फॉर टाइम बीइंग कनेक्ट करें और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लें एटलीस्ट। डिवीजन ए जो है वो अडाप्टर सेल करता है विच आर यूज्ड बाय द कस्टमर्स टू चार्ज मोबाइल डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स बाय अटैचिंग देम टू द कार्स इंटरनल पावर सोर्स। तो आपने अक्सर देखी होंगी कुछ
लाइक गाड़ी के अंदर ही आप जो चार्ज कर लेते हो अपने मोबाइल लैपटॉप ये सब, उसके लिए कोई, जैसे हम तो सीधा सीधा वायर से कर लेते हैं, बट अडॉप्टर वगैरह सपोज उसके लिए कुछ होता है यूज़, तो वो अडेप्टर्स जो है वो डिवीजन ए बनाता है। देन सेकंड पैराग्राफ। Recently, Division B has upgraded its portable battery so it can also be used to rapidly charge mobile devices and laptops. The mobile device or laptops must be attached to the battery using a special adapter which is supplied to the customer with the battery. स्टॉप। Division B currently pays. वेट वेट। सो डिवीजन बी ने अभी रिसेंटली अपग्रेड की है अपनी बैटरी, और अब वो अपनी बैटरी से सिर्फ गाड़ी को नहीं रीस्टार्ट कर सकते हैं जब गाड़ी डेड हो, गाड़ी की बैटरी डेड हो और वो उसको लाइक रीइग्नाइट करें। ऐसा नहीं है, अब वो उससे लोग जो है उस पोर्टेबल बैटरी से अपने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स भी चार्ज कर सकते हैं। सही है, डायरेक्टली उस बैटरी से, रादर देन कि वो गाड़ी में अपना वो प्लग वगैरह लगाएं कहीं, वो उस बैटरी पे लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं। सो एंड फॉर दैट a special the mobile device or laptop must be attached to a battery using a special adapter, yes। तो उस बैटरी से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल और लैपटॉप को एक स्पेशल अडॉप्टर की ज़रूरत होती है, जो कस्टमर को दिया जाता है विद द बैटरी। देन Division B currently buys the adapters from Division A, which also sells them externally to other companies. The following data is available for both the divisions. ओके, सो वो जो अडेप्टर्स हैं वो जो डिवीजन बी अपनी अपग्रेडेड बैटरी के साथ कस्टमर्स को दे रहा है, वो डिवीजन ए से खरीदता है। सही है। The laptops must be charged using a special adapter। तो डिवीजन बी ने अपनी जो बैटरी अपग्रेड की है उसमें स्पेशल अडाप्टर यूज़ होता है, वो स्पेशल अडाप्टर वो डिवीजन ए से ख़रीदता है, और डिवीजन ए उनको एक्सटर्नली भी सेल करता है अडाप्टर्स को, सिर्फ वो इंटरनली सेल नहीं कर रहा, एक्सटर्नल मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। नाउ ये डेटा गिवन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट हर डिवीजन का, फिक्स्ड ओवरहेड्स, एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स, मैक्सिमम एनुअल मार्केट डिमांड। सिमिलरली डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, इंटरनल सेलिंग प्राइस अलग अलग दी हुई है। डिवीजन बी को हम सेल कर रहे हैं $13 का, और एक्सटर्नली हम सेल करते हैं $15 का। ये हमारी मटेरियल और लेबर कॉस्ट है, और एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। अगेन हमारी प्रोडक्शन और सेल्स कैपेसिटी एंड मैनुअल मैक्सिमम एनुअल एक्सटर्नल डिमांड दी हुई है। तो अगर हम एक्सटर्नल डिमांड और कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन देखें तो डिवीजन बी की क्या कहती है फातिमा? कैन यू हियर मी? Mm-hmm. डिवीजन बी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और मार्केट कितनी है, क्या समझ आता है हमें इससे? That demand is more than the production. यस, सो मींस दे कैन अपग्रेड मोर, राइट, दे कैन प्रोड्यूस मोर। Yes. जितनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं डिमांड उससे ज़्यादा है। एंड व्हाट्स द केस फॉर डिवीजन ए? Demand is lesser than the production. मींस वी कैन प्रोड्यूस मोर, इतनी डिमांड नहीं है जितना हम बना रहे हैं, राइट। Yes. Yeah. एडाप्टर्स की एक्सटर्नल डिमांड इतनी नहीं है जितना हम बना रहे हैं, इसका मतलब एडिशनल हम डिवीजन बी को दे सकते हैं बना के, राइट। हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी होगी, Yes. इसका मतलब है। Okay, then start reading from here. In addition to the materials and labor cost above, Division A incurs a variable cost of $1 per adapter for all adapters it sells externally. Okay, stop. So in addition to material and labor cost above, उन्होंने एक cost हमें नहीं बताई हुई, which is $1 variable cost per adapter, जो अगर हम बाहर सेल करते हैं तो उसकी वजह से इनकर होता है। ठीक है, वही पैकेजिंग और डिलीवरी कॉस्ट, रिमेंबर ऐसा कुछ हो सकता था, वही चीज़ बात बता रहे हैं वो, कि अगर हम एक्सटर्नली सेल करेंगे तो ये $1 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है।
लगती है इन शॉर्ट, जो इंटरनली सेल करने में नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद ये सारा परचेजिंग पॉलिसी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट से रिलेट करता है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हम रिक्वायरमेंट ए का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट रिक्वायरमेंट नंबर ए। द क्वेश्चन इज व्हाट? पोर्टेबल गैराज को ओके, so we have two divisions, division A, division B, and then total company. Okay, सबसे पहले we have sales. सबसे पहले we have what? सेल्स। सेल्स में भी दो चीजें आ जाती है ना, एक्सटर्नल सेल्स एंड देन इंटरनल सेल्स। ऑलराइट, Yes. गुड। सो डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स कितनी होगी? डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स कितनी होगी? जल्दी। 300,000. कैसे? Because $15 is the price or 200,000 की demand है. Multiplied. सही है। सो इज इट 300,000? You Yeah, it's multiplied it with 3,000, 1.5. 3,000. 3 No, million it's it 3 is. million. Yeah. Yes. So 200,000 यूनिट्स वो सेल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय $15 पे। सो 3 मिलियन की उनकी सेल्स हो गई एक्सटर्नल। इंटरनल सेल्स कितनी होगी? इंटरनल सेल्स कितनी होगी? 150,000 units multiplied by 150,000। $13, हाँ, तो 150 आपने कैसे लिया? क्योंकि जो प्रोडक्शन है इनकी टोटल, उसमें से माइनस कर दी जो एक्सटर्नल डिमांड है। सही है, लेकिन ऐसे करना नहीं था। ऐसे करना नहीं था। क्यों? आंसर सेम ही आ रहा है, बट दैट्स अ कोइंसिडेंस आई वुड से। क्योंकि ये इनकी कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है कि ये इतना प्रोड्यूस करके दे रहे हो इंटरनली। ये सही। इनकी कैपेसिटी है और इतना वो बाहर सेल कर रहे हैं, तो इंटरनली वो 150 सेल कर सकते हैं। इंटरनली वो 150 सेल कर सकते हैं, ये कैपेसिटी है। बात समझ आ रही है? यस। फातिमा, आपको समझ आई? तो इन दोनों Yes. वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो उनकी कैपेसिटी है, जो वो इंटरनल सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली उन्होंने सेल कितना किया वो आपको बी की वैल्यूज देख के पता चलेगा कि बी ने कितने यूनिट्स बनाए, बी ने कितनी बैटरीज बनाई। क्योंकि याद है, बी अपनी अपग्रेडेड बैटरी के साथ एक एडाप्टर सेल कर रहा है, एक एडाप्टर दे रहा है कस्टमर को। इसका मतलब बी ने जितनी बैटरी सेल की होंगी उतने ही एडाप्टर्स बी ने खरीदे होंगे। बात समझ आई? यस। तो इसलिए आपको बी क्या देखना पड़ेगा कि बी ने कितनी बैटरी सेल की हैं। बी ने 150,000 बैटरी सेल की हैं, तो बिल्कुल आंसर 150 है। लेकिन आंसर की लॉजिक वो नहीं थी, यहां से डिफरेंस नहीं लोगे आप, क्योंकि ये तो सही। कैपेसिटी बता देगा कि ए कितना सप्लाई कर सकता है। हो सकता है, अब सी, ए सप्लाई 150 कर सकता है क्योंकि ए की टोटल कैपेसिटी 350 है, एक्सटर्नल वो 200 दे रहा है, तो इंटरनल वो 150 दे सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हो सकता है बी सिर्फ 10,000 बैटरी सेल कर रहा होता। इसका मतलब फिर बी
10,000 अडॉप्टर्स परचेज करता ए से। यस। सही है। फातिमा, आपको समझ आ गई ये बात? Yes. तो हमें इन शॉर्ट कैपेसिटी नहीं देखनी, हमें देखना है कि बी ने कितनी सेल्स की है, उतने ही उसने अडॉप्टर्स खरीदे होंगे, तो हम ये देखेंगे। तो 150,000 बिल्कुल ठीक है। तो इंटरनल सेल्स जो होगी दैट विल बी 150,000 मल्टीप्लाई बाय $13। ये इनकी इंटरनल सेल्स हो गई। ठीक है। एक सेकंड में इसको सेव कर लूं। सही है। ठीक है, और बी की एक्सटर्नल सेल्स कितनी होंगी? 180,000 multiplied by 180. 180,000 मल्टीप्लाई बाय 180। फातिमा, डू यू एग्री? Yes. व्हाई डू यू एग्री? 27,000. Demand multiplied by the selling price. बी की मैं सेल्स देख रहा हूँ या डिमांड देख रहा हूँ? Demand. Demand. बी की क्या निकाल रहे हैं हम? एक्सटर्नल सेल्स निकाल रहे हैं ना। Yeah. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस को? डिमांड से या सेल्स से? डिमांड तो जितनी भी हो, हम सेल्स कितनी कर रहे हैं सेल्स से देखेंगे ना। Sales. 150 लेंगे, 180 नहीं लेंगे। 150 सेल कर रहे हैं ना हम तो। Yes. Oh, दोनों खोए हुए हो आज। मुझे ये टॉपिक रिवाइज नहीं है, भूल गया हूँ बिल्कुल। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो 150 से मल्टीप्लाई कराएंगे 180 को। और इंटरनल सेल्स कोई होगी बी की? no. Zero. नो। सही है। तो इसके बाद हम कॉस्ट्स पे अगर आए, ओके अगर हम कॉस्ट्स पे आए तो सबसे पहले हम कौन कौन सी कॉस्ट्स ले सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट आई वुड से इंटरनल कॉस्ट। क्या डिवीजन ए की कोई इंटरनल कॉस्ट है? यस। क्या है? मटेरियल, लेबर और फिक्स ओवरहेड्स। इंटरनल कॉस्ट में से मेरा मतलब ये है कि क्या डिवीजन ए इंटरनली किसी और डिवीजन से कुछ खरीद रहा है, नहीं, वो इंटरनल कॉस्ट होगी। फिर जीरो हो जाएगी। तो डिवीजन ए की इंटरनल कॉस्ट जीरो है क्योंकि डिवीजन ए तो खुद बना रहा है, लाइक सारा सामान बाहर से ही खरीद रहा है। यस। इंटरनल कॉस्ट होगी डिवीजन बी की। सही है। यस। डिवीजन बी की इंटरनल कॉस्ट कितनी होगी ये फातिमा बताएंगी। फातिमा, 1950. बिल्कुल। डिवीजन ए की इंटरनल सेल्स, डिवीजन बी की इंटरनल कॉस्ट। ठीक है, मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ इसको। ओके, मटेरियल कॉस्ट डिवीजन ए की कितनी है? $3। $3 मल्टीप्लाई बाय इनके यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने थे इनके टोटल? यूनिट्स हम कितने लेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के लेंगे हम, क्योंकि जितने भी यूनिट्स ये बना रहे हैं, भले एक्सटर्नल सेल कर रहे हो, इंटरनल सेल्स कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी यूनिट्स ये बना रहे हैं उन सब पे $3 का मटेरियल लग रहा होगा। सिंपल। तो कितनी सेल्स थी इनकी? 350,000। 200,000 एक्सटर्नल सेल्स थी, 150,000 इंटरनल सेल्स थी। फातिमा, डू यू एग्री?
Yes. तो 350,000 मल्टीप्लाई बाय $3 की कॉस्ट, मैं इसको लूंगा नेगेटिव में। सिमिलरली बी की क्या इंटरनल कॉस्ट, बी की मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? बी कितने यूनिट सेल कर रहा है बना के? 150,000. 150,000। फातिमा, व्हाई नॉट 180,000? Because for demand, it's not sales. गुड, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लूंगा 150,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मटेरियल कॉस्ट कितनी है डिवीजन बी की? 45. 45। ठीक है। लेबर कॉस्ट, सिमिलरली लेबर पर यूनिट लग रहा है $4, तो वही डिवीजन ए की प्रोडक्शन कितनी थी? 350,000 मल्टीप्लाई बाय लेबर कॉस्ट कितनी है? $4। और डिवीजन बी की अगेन कितनी यूनिट्स बना रहे थे वो? 150,000 मल्टीप्लाई बाय लेबर कॉस्ट कितनी है डिवीजन बी की? 35. 35। कहाँ लिखी हुई है? ये रही डिवीजन बी की लेबर कॉस्ट। फातिमा, डू यू एग्री विद ऑल द वर्किंग्स? हो सकता है मैंने कोई बीच में गलती की हो और मैं इग्नोर करके आगे गया हूँ कि हो सकता है आप पकड़ो। Until now, it's correct. देन फिक्स्ड ओवरहेड्स, डिवीजन ए के फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 2.2 मिलियन। और डिवीजन बी के फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 5460,000. 5.46 मिलियन। ठीक है यहां तक? तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं अब दोनों डिविजन्स का? तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल सेल्स माइनस ये सारी कॉस्ट्स। क्या ये बात समझ आ गई? Yes. Yes. तो ये तो डिविजन्स का प्रॉफिट है। पूरी कंपनी के लिए क्या करूंगा अब? एक एक करके फातिमा आप मुझे बताती जाओ, एक एक करके, शाबाश। पूरी कंपनी का स्टेटमेंट बनाते हुए आप गौर से बताना, बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। तो मैं एक्सटर्नल सेल्स में क्या लिखूं फातिमा? The sum of सही है, division A and division B. सही है। एंड देन इंटरनल सेल्स में मैं क्या लिखूं? Mm, Internal sales. Nothing. नथिंग। क्यों? Because intra-group sales. गुड, विद इन द कंपनी कोई सेल्स हम नहीं मानते। तो कंपनी की टोटल सेल्स हो गई ये। सिमिलरली कॉस्ट्स में, इंटरनल कॉस्ट में क्या लिखूं? Internal cost में just the cost of B. व्हाट? नहीं, मैं यहां क्या लिखूं? यहां इस रो में Um, internal cost में internal cost 1950,000. 1950 लिखूं? पक्की बात है? जब मैं इंटरनल सेल्स No, नहीं ले रहा तो मैं नहीं, इंटरनल परचेजेस क्यों ले रहा हूं?
हाँ तो डेफिनेटली नॉट इंट्रा ग्रुप है ये भी। बिल्कुल, मैं इसको इंटरनल परचेजेस कर लिया ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या करूँ मैं मटेरियल कॉस्ट में? सम एडेड। सही है। व्हाट फॉर लेबर कॉस्ट? एडेड। व्हाट फॉर फिक्स्ड एफओएच? एडेड again. And how do I calculate the profit then? Just this. Yeah. Okay, 31,950 तो यहाँ में कॉस्ट 24060। एक सेकंड रुकना। हम्म, हम्म, 50, 1050, 1950, 5250, 1400। अदर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल सेल, ओके, एक चीज़ हमने नहीं ली, वो हमें लेनी पड़ेगी। एंड देन 7950, 100। सही है। एक कॉस्ट तो वैसे हमने लेनी भूल गए, जो कॉस्ट थी ये नीचे वाली हाईलाइट हुई हुई, जो एक्सटर्नल सेल्स हम कर रहे थे उस पे यहाँ पे एक कॉस्ट नहीं दी हुई थी जो नीचे लिखी हुई थी लाइन के अंदर। $1 पर अडाप्टर एक्सटर्नल सेल्स पे हमारी कॉस्ट थी। याद है? डिवीजन ए जितने भी एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है हर अडाप्टर पे $1 उसकी कॉस्ट लग रही है। वही पैकेजिंग, डिलीवरी, उस टाइप की कॉस्ट्स। सही है। तो यस। इसका मैं क्या करूं? इसका मैं क्या करूं? मैं यहाँ आऊंगा, डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स लूंगा। डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? 200,000। 200,000 इंटू $1। $1 पर अडेप्टर वेरिएबल कॉस्ट। सही है। यस। ठीक है, तो हमारा हमने ये कॉस्ट मिस कर दी थी तो हमने ये कॉस्ट डाल दी। अच्छा, अब इस कॉस्ट को जरा कंपनी वाइड भी लिख देते हैं। तो क्या कंपनी, ओवरऑल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में फातिमा टोटल कंपनी का आप बता रही थी मुझे, तो जरा इसका भी आप ही बता दो कि कंपनी वाइड ये वाली कॉस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? Since it is on external sales तो आनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नली आप सेल कर रहे हैं तो उस पर कॉस्ट आ रही है, तो फिर आप कंपनी के लिए भी लिखेंगे 200,000। बिल्कुल लेंगे, लेकिन इसकी रीज़न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है। रीज़न ये नहीं है कि एक्सटर्नल सेल्स की ये कॉस्ट है, रीज़न ये कि कॉस्ट एक्सटर्नल है। हम खरीद कहाँ से, हम पे किसको कर रहे हैं? आप सिर्फ ये देखो, हम पे किसको कर रहे हैं? हम इंटरनली कुछ नहीं खरीद रहे। ये 200 जो भी कॉस्ट है ये हमने इंटरनली कुछ नहीं खरीदा। सही है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हो कि आपने ये यस। इंटरनली $1 एक्सपेंस किया है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी सेल्स पे कॉस्ट लग रही है। एक्सटर्नल सेल्स पे कॉस्ट लग रही है तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं। दिस इज नॉट द रीजन। द रीजन इज कि ये कॉस्ट खुद एक्सटर्नल है, ये हम बाहर के किसी बंदे को पे कर रहे हैं। ओके, सही है। सो वी विल टेक दिस कॉस्ट फॉर श्योर। तो हमारा ओवरऑल डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना हो गया जल्दी से? 100,000। डिवीजन बी का कितना हो गया? 7,590,000।
तो इन दोनों का अगर मैं मिला के देखूँ तो यहाँ स्क्रीन के नीचे साइड में आपको यहाँ सम नज़र आ रहा होगा, क्या आ रहा है? 7690,000. तो कंपनी वाइड वही आ गया। Yes. इसका मतलब हमने ठीक किया है। सिर्फ जो हमने बीच में चीज़ की वो क्या की, इंट्रा ग्रुप को एक्सक्लूड किया, तो वो ठीक है, वो यहाँ पे प्लस हो रहा था सेल्स में और कॉस्ट में माइनस हो रहा था, तो हम उसको ले भी लेते तो नेट ऑफ आंसर वही आता, बट लेना नहीं था। अगर आप ले लेते ना, लाइक अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ, सी अगर अब मैंने इंटर ग्रुप सेल्स को और इंटर ग्रुप कॉस्ट को ले लिया, तब भी मेरा प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक प्लस हो गया एक Mm-hmm. माइनस हो गया। बट द थिंग इज कि एग्जामिनर आपके नंबर्स डिडक्ट कर लेगा, Okay. क्योंकि वो कहेगा कि इंट्रा ग्रुप सेल्स को आपने कंपनी वाइड पीएनएल में क्यों घुसा दिया, कंपनी वाइड तो इंट्रा ग्रुप दिखाते ही नहीं हम। और अगर आपको Yes. बुक में आप देखो तो हमारी जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थी उसके अंदर भी, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर से इंटरनल सेल्स और इंटरनल कॉस्ट को एनए दिखा रहे थे। मतलब होनी ही नहीं Okay. चाहिए, कंपनी वाइड परफॉर्मेंस में ये होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। Okay. All right. सो हमारी 9 मार्क्स वाली रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई, हमने बता दिया इनको, इंट्रा ग्रुप सेल्स, इंटरनल, डिविजनल, हर चीज करके बता दी। सो वी जस्ट अर्नड 9 मार्क्स। अगर हम आंसर से वेरीफाई करें सो इट इज करेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। All right. Then Yes. requirement number B we had regarding new group purchasing policy. So now अब यहाँ से जरा आप पढ़ो जो मैंने रुकवा दिया था आपको, from currently. Currently, head office's purchasing policy only allow Division B to purchase the adapters from Division A, but Division A has refused to sell Division B any more than that of the current level of adapters it supplies to it. Okay, wait. The manager of Division Wait, B wait, is unhappy. They have a special industry contact wait, 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 wait. who they okay. So currently head office की purchasing policy only allows division B to purchase from division A. But division A has refused to sell to division B anymore than the current level of adapters it supplies to it. डिवीजन ए कह रहा है कि हम अभी जितना सेल करते हैं बस उतना ही सेल करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। Yes. और करेंटली हेड ऑफिस डिवीजन बी को ये कहता है कि आपको अगर खरीदना है तो आप डिवीजन ए से ही खरीदोगे, एक्सटर्नली आप नहीं खरीद सकते, फाइनल, फुल एंड फाइनल। Okay. देन रीड फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ। The manager of Division B is unhappy. They have a special industry contact who they could buy the adapters from at exactly the same price charged by Division A if they were given the autonomy to purchase from outside the group. सो डिवीजन ए के पास एक बाहर से इंडस्ट्री के अंदर ही एक कांटेक्ट है, फ्रॉम होम दे कैन बाय द अडेप्टर्स एट एग्जैक्टली द सेम प्राइस चार्ज फ्रॉम डिवीजन ए, तो इनको लाइक सेम प्राइस पे बाहर से सामान मिल रहा है। देन थर्ड पैराग्राफ। After discussions with both of the divisional managers and to ensure that the managers are not demotivated, head office has now agreed to change the purchasing policy to allow Division B to buy externally, provided that it optimizes the profits of the group as a whole. सही है, तो हेड ऑफिस ने उनको अलाउ कर दिया है बाहर से खरीदने के लिए ताकि वो डिमोटिवेटेड ना हो जाएं, प्रोवाइडेड दैट इट ऑप्टिमाइजेस द प्रॉफिट्स ऑफ अ ग्रुप एज अ होल, जस्ट ऑन दिस कंडीशन के पूरे ग्रुप के प्रॉफिट्स में कोई नुकसान नहीं होगा। सही है। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, रीड द रिक्वायरमेंट वंस अगेन, वंस मोर। Assuming that the new group purchasing policy will ensure the optimization of group profits, calculate and discuss the number of adapters which Division B should buy from Division A and the number of adapters which Division A should sell to external customers.
तो हमें ये बताना है कि कितने एडाप्टर्स डिवीजन बी को डिवीजन ए से खरीदने चाहिए और डिवीजन ए को कितने एडाप्टर्स बाहर सेल करने चाहिए। रिक्वायरमेंट कितने मार्क्स की है 6 marks. एंड व्हाट इज द नोट? 3 marks for the calculation and 3 marks for the discussion. Yes, so there are 3 marks for calculation and 3 marks for discussion. So first, obviously, we have to calculate now. We have to tell them. Because we have two verbs over there. See, we have two verbs. What two verbs? Calculate and discuss. So 3 marks for calculation, 3 marks for discussion. ओके, तो हमें ग्रुप के पर्सपेक्टिव से बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फॉर डिवीजन ए अगर वो एक्सटर्नल सेल्स करे और अगर वो इंटरनल सेल्स करे तो सेलिंग प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट, लाइक अगर मैं कहूँ मटेरियल, लेबर, और वेरिएबल कॉस्ट में और क्या क्या है, एक्सटर्नल सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट। अगर डिवीजन ए एक्सटर्नल सेल्स करे तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? एक्सटर्नली हम $13, कितने का सेल तो करते हैं? $15। 15। ठीक है फातिमा। Yes. और इंटरनली हम कितने का सेल कर रहे थे? 13। 13। मटेरियल कॉस्ट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेम लग रही थी, मतलब मटेरियल तो आपका मटेरियल है, आप बना तो वही चीज़ रहे हो ना। एंड देन एक्सटर्नल सेल करने पे हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही थी जो इंटरनल सेल्स में नहीं लग रही थी, $1। ये जो नीचे लाइन लिखी हुई थी, सही है। यस। एक्सटर्नल सेल्स में एक ये भी आ जाएगी, इंटरनल सेल्स में ये कोई कॉस्ट नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन मैं निकाल सकता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट्स। ये मेरी कंट्रीब्यूशन है अगर तो मैं एक्सटर्नल सेल्स कर रहा हूँ डिवीजन ए, और डिवीजन ए अगर इंटरनल सेल्स कर रही है तो कंट्रीब्यूशन कितनी अर्न कर रही है? 6। $6। तो डिवीजन ए के फेवर में क्या है, एक्सटर्नल सेल्स करना है या इंटरनल सेल्स करना? एक्सटर्नल सेल्स करना। एक्सटर्नल सेल्स करना। हो सकता है यही वजह हो जिस वजह से डिवीजन ए के मैनेजर ने मना भी किया था कि मैं डिवीजन बी को और सेल्स नहीं कर रहा, बस जितनी है उतनी सही है। हो सकता है यही एक वजह हो, राइट? यस। Yes. Right. अब डिवीजन बी को अगर सेम कॉस्ट पे बाहर से सामान मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? सी, डिवीजन बी की प्रॉफिटेबिलिटी तो इफेक्ट नहीं होगी, ये तो ऐसी रहेगी, इनके तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि उनको जितने का सामान मिल रहा है उतने का ही मिल रहा है, राइट? Right. बट अगर डिवीजन ए ने एक्सटर्नल सेल्स छोड़ के इंटरनली सेल करना शुरू कर दिया तो जितने भी एडेप्टर्स डिवीजन ए बाहर के बजाय इंटरनली सेल करेगा, हर एडेप्टर पे वो $1 लूज करेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि बाहर से वो यस। $7 अर्न कर सकता है, इंटरनली वो $6 अर्न कर रहा है कंट्रीब्यूशन। डिवीजन बी को Yes. 13 का ही प्रोडक्ट मिल रहा है अभी भी बाहर से भी, तो ठीक है, डिवीजन बी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसी ही नजर आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज कि डिवीजन ए अगर एक्सटर्नल सेल्स करेगा तो $7 की कंट्रीब्यूशन आएगी, इंटरनल सेल्स करेगा तो $6 की कंट्रीब्यूशन आएगी। मींस इट शुड प्रेफर टू सेल एक्सटर्नली रादर देन इंटरनली। ठीक है, Understood. तो बिल्कुल वही बात हुई हुई है कि अगर आपको
अगर डिवीजन बी को भाई, क्योंकि डिवीजन बी ने और सामान खरीदना है, तो अगर डिवीजन बी ने अपनी 180,000 की डिमांड कंप्लीट करनी है, अपने 30,000 से इंक्रीज करना है, तो आप 30,000 एडिशनल जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से खरीद लो। क्योंकि अगर आपने इंटरनली बना के खरीदवाए तो उसकी वजह से क्या होगा, सी डिवीजन ए ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा था, इंटरनली वो 150 दे रहा था, एक्सटर्नली 200 दे रहा था, यस। है कि नहीं? Yes. अगर तो डिवीजन ए को डिवीजन, अब सी डिवीजन बी कह रहा है कि मुझे 30,000 से अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, डिवीजन बी कह रहा है कि मुझे अपनी कैपेसिटी 30,000 से बढ़ानी है। अब मैं डिवीजन ए से सामान खरीदूं या बाहर से सामान खरीदूं, तो ओवरऑल ग्रुप के फायदे में क्या होगा? देखो, अगर तो ये 30,000 डिवीजन ए के पास जाता है कि भाई मुझे 30,000 बना के दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिवीजन ए ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो डिवीजन ए को एक्सटर्नल सेल्स छोड़ के इंटरनल सेल्स बनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अभी एक्सटर्नली करंटली डिवीजन ए एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है 200,000 और इंटरनल सेल्स कर रहा है 150,000, जो उसकी टोटल कैपेसिटी बनती है 350 की। ठीक है, बात समझ आई? Yes. करंटली ये सिनेरियो है। अब अगर डिवीजन बी आता है, न्यू सिनेरियो क्या है, डिवीजन बी आता है और कहता है कि यार मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है 30,000 यूनिट से, तो तुम मुझे एक काम करो, 180,000 यूनिट्स दो। तो अल्टीमेटली भाई मैक्सिमम कैपेसिटी तो डिवीजन ए की ये है ना 350। तो डिवीजन ए अगर 30,000 डिवीजन बी को देने वाले इंक्रीज कर देगा, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एक्सटर्नल सेल्स कट करेगा अपनी $30,000 30,000 यूनिट्स की। क्या ये बात समझ आई? ये नहीं आई? उमर, फातिमा, हेलो? It's clear. यस। Yes, yes, it's clear. तो अगर डिवीजन बी, देखो डिवीजन बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर से ले इंटरनली ले, डिवीजन बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट द थिंग इज डिवीजन ए को फर्क पड़ेगा। डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल्स कम हो जाएगी $30,000 से और इंटरनल सेल्स बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट डिवीजन ए को इन 30,000 यूनिट्स पे जो एक्सटर्नल सेल्स को इंटरनली कर रहा है सेल, $1 का लॉस होना शुरू हो जाएगा फॉर एवरी यूनिट सोल्ड इंटरनली रादर देन एक्सटर्नली। Okay. तो इस वजह से डिवीजन बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो बाहर से भी उतने का मिल रहा है, अंदर से भी उतने का ही मिल रहा है, डिवीजन बी का कोई नुकसान नहीं है, डिवीजन ए का नुकसान है। और अगर डिवीजन ए का नुकसान होगा तो ओवरऑल कंपनी का नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस। होगा। तो इसलिए इट वुड बी प्रेफर्ड कि डिवीजन बी बाहर से वो सामान ले ले, ताकि डिवीजन ए वही अपनी बाहर वाली सेल्स कंटिन्यू रखे 200,000, इंटरनली वो वही 150,000 की सेल्स करता रहे, और डिवीजन, इससे क्या होगा, डिवीजन ए भी ज्यादा अर्न कर पाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल सेल्स पूरी 200,000 कर रहा है, उसकी एक्सटर्नल सेल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो उसको $7 की कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रही है, दे आर हैप्पी। और डिवीजन बी बाहर से सामान ले ले एडिशनल 30,000, क्यों? क्योंकि डिवीजन बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर से ले या इंटरनली ले, उसको तो कोई महंगा नहीं मिल रहा ना, उसको तो इक्वल प्राइस पे मिल रहा है, तो ग्रुप की भी ओवरऑल कोई प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही। क्या ये बात समझ आई? यस। फातिमा, आपको भी आ गई? Yes. तो आंसर के अंदर यही लिखा हुआ है, फातिमा रीड द आंसर।
If Division B can buy adapters from outside the group at $13 per unit, then the optimum position is for Division A to sell as many adapters as possible to external market at $15 each, and then sell the remainder to Division B at a price to be agreed between them. तो डिवीजन ए के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि वो बाहर जितनी ज़्यादा सेल्स कर सकता है उतनी करे, क्योंकि बाहर से उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रही है। और डिवीजन बी, इट वुड बी प्रेफर्ड कि वो बाहर से ले ले, डिवीजन ए को अपनी एक्सटर्नल सेल्स करने दे, क्योंकि डिवीजन बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। रीड द सेकंड पैराग्राफ। This would mean that Division A continues to sell Division B 150,000 adapters, but Division B then buys the remaining 30,000 adapters from an external market. This is because the contribution per unit of Division A's external sales is $7. This means that for every external sale it loses. It forfeits $7 for the group. However, the incremental cost for the group of Division B buying adapters from outside the group is only $6. So it makes sense for Division A to satisfy its external sales first before selling internally. सही है। इन शॉर्ट वही बात हो रही है कि डिवीजन ए अगर बाहर से $7 अर्न कर रहा है, इंटरनली $6 अर्न कर रहा है, तो डिवीजन ए शुड प्रेफर बाहर से खरीदना और इंटरनली नहीं सेल करना चाहिए, जस्ट बिकॉज सी इसमें ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिवीजन ए को क्या फ़ायदा हो रहा है, एक्सटर्नल सेल्स में फ़ायदा हो रहा है, इंटरनल सेल्स में नुकसान हो रहा है। इट ऑल्सो मैटर्स, यू नो, लाइक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो डिवीजन बी को कितने का सामान मिल रहा है बाहर से। डिवीजन बी को सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। अभी आप डिवीजन बी विल रिमेन सेम, आप डिवीजन ए का फ़ायदा देखो। फिर अगर डिवीजन बी को बाहर से महंगा मिल रहा होता, $2 महंगा मिल रहा होता, तो फिर आप क्या करते? फिर आप कहते एक्सटर्नली $2 पे करने से अच्छा है इंटरनली $1 का लॉस कर लो। क्या ये बात समझ आई? अभी डिवीजन Yes. बी को बाहर से कितने का सामान मिल रहा है? सेम प्राइस पे मिल रहा है। सी, सेम प्राइस दे टोल्ड अस ना फातिमा। उमर समझ आ गई ना? Yes. Yes. गुड। फातिमा देखो, उनको बाहर से, डिवीजन बी को बाहर से कितने का प्राइस सामान मिल रहा है अभी? Right now, same price as Division A. सेम प्राइस। इसका मतलब बी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे कि भाई ए के फायदे में क्या है, ए का फायदे वाला डिसीजन लो। Okay. लेकिन इमेजिन अगर डिवीजन बी को बाहर से जो सामान मिल रहा होता वो $2 एक्सपेंसिव होता। कितने डॉलर्स? $2 expensive. मतलब करंट प्राइस 13 है इंटरनल, तो बाहर से सामान मिल रहा होता 15 का। Mm-hmm. फिर हम क्या करते? फिर हम कहते डिवीजन ए को तो कि तुम एक्सटर्नल एक्सटर्नल छोड़ो, इंटरनल सेल्स करो। क्यों? क्योंकि सी ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या बेहतर है कि आप बाहर वाले बंदे को $2 ज्यादा दो या इंटरनली $1 का लॉस कर लो? Internally $1 loss. बात समझ आई? Yes. तो अगर तो आप इसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ए की कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नल सेल्स पे कितनी है, इंटरनल सेल्स पे कितनी है। इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन के लिए कि बी को सामान कितनी कॉस्ट पे मिल रहा है बाहर से। तो फिलहाल क्योंकि बी के लिए कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, सेम प्राइस पे मिल रहा है, इसलिए हम ए के बेनिफिट में जा रहे हैं। Okay. अगर बाहर से डिवीजन बी को $2 महंगा मिल रहा होता, इंटरनल कॉस्ट से ज्यादा बाहर वाली कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती, तो फिर हम इंटरनल कॉस्ट बेयर करना प्रेफर करते और एक्सटर्नल कॉस्ट को ना बेयर करते। ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहोगे, आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई जब डिवीजन ए को बाहर सेल्स करने में, एक्सटर्नल सेल्स करने में फायदा है, तो डिवीजन ए की पूरी 350,000 की कैपेसिटी की वो बाहर सेल्स क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ 200,000 क्यों वो रुक रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है फातिमा? ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे बताओ। अगर डिवीजन ए की टोटल कैपेसिटी 350,000 यूनिट्स की है,
तो उसमें से वो 200,000 मैक्सिमम क्यों सेल्स कर रहा है एक्सटर्नल, पूरी 350 की एक्सटर्नल सेल्स क्यों नहीं कर रहा? Because it is giving 150,000 to Division B नहीं तो also. डिवीजन डिवीजन बी की रोक दे, डिवीजन बी बाहर से ले ले, उसको तो सेम कॉस्ट पे मिल रहा है। हम 200,000 पे लिमिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सी एक्सटर्नल मार्केट की लिमिट थी ना, मैक्सिमम डिमांड थी ना एक्सटर्नल 200। क्या? रिमेंबर, दिस इज द रीजन। 200 से ज्यादा हम सेल ही नहीं कर सकते ना बाहर, Oh, okay. सही है. इसलिए ठीक है. डिवीजन ए कह रहा है कि मैक्सिमम तो मैं जितना बाहर सेल कर सकता हूं उतना करूंगा, जो बचेगा मैं इंटरनल सेल्स करूंगा। ठीक है, ठीक है. Understood. Right. Got it. गुड। देन द वेरी लास्ट रिक्वायरमेंट, रीड। Calculate and discuss what the minimum transfer price per unit would be for any additional adapters supplied above the current level by Division A to Division B so that Division B can meet its maximum annual demand for the new portable batteries. अच्छा, कैलकुलेट। अब ये सी इसके ऊपर लिखा हुआ था कि एज्यूम नाउ नो एक्सटर्नल सप्लायर एग्जिस्ट। अब वो एक्सटर्नल सप्लायर वाली बात इन्होंने हटा दी कि आप एज्यूम करें कि इमेजिन कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कि एक्सटर्नल सप्लायर आया ही नहीं था, बस इंटरनल इंटरनल ही चल रहा है, जस्ट इमेजिन। तो कह रहे हैं कि हमें कितनी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस चार्ज करनी चाहिए डिवीजन बी को, कि वो would be for any additional adapters, what minimum transfer price per unit would be for any additional adapters। सही है कि अगर कोई एडिशनल अडेप्टर्स हमें उनको देने हैं, डिवीजन बी को देने हैं, तो हम कितनी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। नाउ दिस मीन्स ये वही वाली बात हो रही है, ये नीचे वाली बात हो रही है, सी। अब इमेजिन बाहर का कोई सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, और डिवीजन ए ने ही डिवीजन बी की एडिशनल 30,000 वाली ख्वाहिश को पूरा करना है। समझ आई बात? डिवीजन बी ने कहा कि मुझे 30,000 यूनिट्स और चाहिए, तो इन सेकंड सिनेरियो अब हमारी वो वाली बात हो गई, किसी बाहर का कोई सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, डिवीजन बी हमारे पास आया डिवीजन ए के पास, उसने कहा कि यार मुझे 30,000 यूनिट्स और चाहिए, तो प्लीज मुझे 30,000 यूनिट्स और दे दो। अब हमारी तो मैक्सिमम लिमिट वही है ना बनाने की, 350। तो क्या होगा, अब ये वाला सिनेरियो होगा नीचे वाला, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बाहर की सेल्स कट करके इंटरनल सेल्स करनी पड़ेगी। बात समझ आई? Yes. फातिमा, आपको समझ आई? Yes. Yep. हमें डिवीजन बी को एक्स्ट्रा सप्लाई बढ़ानी है 30,000 से, तो उसको हमें 180 देना पड़ेगा, 350 में से रिमेनिंग 170 पर हमें एक्सटर्नल सेल्स मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल सेल्स कट करके इंटरनल सेल्स की। तो इसमें हमारी, अगर मैं रिक्वायरमेंट सी यहाँ पे लिख दूं, तो मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या बन रही है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए प्लस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल, लेबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इफ डिवीजन ए हैज टू इंक्रीज इट्स सप्लाई फॉर डिवीजन बी, ultimately cutting off sales it could have done externally। बात समझ आ गई? तो प्राइस क्या होगी, Yes. वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मटेरियल, लेबर, एंड देन लॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो डिवीजन ए की मटेरियल कॉस्ट क्या है,
$3. ए की मटेरियल कॉस्ट थी $3, गुड। लेबर कॉस्ट थी कितनी? $4। और एक्सटर्नल सेल्स पे लॉस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? एक्सटर्नल सेल्स की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 7, जो अब हमारी लूज हो जाएगी क्योंकि हम एक्सटर्नल सेल्स नहीं कर पा रहे, इंटरनल सेल्स करनी पड़ रही है। सो दिस इज द लॉस्ट कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ compromising external sales for internal sales. Understood? Yes. Yes. So this is what we will charge to division B. समझ आ गई? Yes. या नहीं आई? आंसर से देख लेते हैं। ये रहा, इट वुड नीड टू बी $14। अब फातिमा रीड, क्या वही बात लिखी है जो हमने की है? आप रीड करो और आप मुझे समझाओ क्या वही बात है या नहीं है। एक सेकंड। ओके, हाँ रीड, शाबाश। In order for Division A to supply Division B with 180,000 adapters, it would have to reduce its external sale from 200,000 units to 170,000 units. This is because it only has enough spare capacity to supply Division B with 150,000 units at present after it has supplied adapters to its external customers. तो वही बात लिखी हुई है कि टोटल कैपेसिटी 350 है, जिसमें से 200 एक्सटर्नल सेल्स थी, 150 इंटरनल थी। तो अगर इंटरनल को बढ़ा के 180 करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल कट करनी पड़ेगी। Right, yes. सेकंड पैराग्राफ। The minimum transfer price in situations where there is no spare capacity is marginal cost plus opportunity cost. In this case, contribution lost by not selling 30,000 units to the external customers, as the marginal cost for Division A's internal sale is $7 and the contribution per unit for external sales is $7 per unit. The transfer price for additional 30,000 units would be $14. अंडरस्टूड? Yes. तो ये हमारा इसका सारा सिनेरियो था। मेरे समझ आ गई? Yep. Yes. Yes. रिक्वायरमेंट, अच्छा तो इसको हम सेव कर लेते हैं।